Habis. May the name of the Lord be glorified. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। I am very happy to stand before you with the word of God. परमेश्वर के वचन लेकर आप लोगों के बीच में खड़े होने में मैं बहुत आनंदित हूँ। It is my first time to come to this village. पहली बार मैं इस गांव में आप लोगों के पास आए हैं। And I am very happy to see you all. और आप सबको देखकर मैं बहुत आनंदित हूँ। And in this morning time we will be taking a one topic and we will be meditating on that. और एक विषय के ऊपर हम आज सुबह के समय कुछ बातें विचार करने वाले हैं। So before going into that I have to ask one question to you all. और इससे पहले कि हम उन बातों की ओर जाएं, आपके लिए मेरे पास एक प्रश्न है। So why we are here? और आज हम सब यहाँ पर क्यों हैं? So why God placed us in this place? और परमेश्वर ने इस स्थान पे हम सबको क्यों रखे हैं? So what is your answer? क्या जवाब देंगे आप? Why we are here? आज हम यहाँ पर क्यों हैं? So I want your answer. ठीक है, एक ऐसे सभा नहीं कि आप बस सुनते रहेंगे, आप जवाब भी दे सकते हैं। Or simply the pastor or evangelist called you for this meeting, you are be here. क्या इसलिए कि पासवान जी ने आप सबको बुलाया, निमंत्रण दिया, इसलिए आज आप सब तैयार होकर यहाँ पर आए हैं? Or your parents made today there is a meeting in the assembly, you must come with us. या माँ बाप ने बताया कि आज मंडली में कोई सभा है, इसलिए तुझे जाना ही चाहिए। Or there is no time, so you came here. और कोई काम नहीं था इसलिए यहाँ पर हैं। So what is your answer? क्या जवाब है आपके पास? हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा। That God's name be glorified through us. That's what He wants. Okay. Through you, God's name be glorified. परमेश्वर की नाम की महिमा हमारे So जीवन any में। answer from this side? क्या बहनों की तरफ से और कोई है विचार? क्यों हैं आज आप यहाँ पे? और कोई काम नहीं थी इसलिए चले गए। The college gave the leave, so you are here. छुट्टी मिल गई इसलिए अपने छोटी बहनें सब आए हैं। So what is your answer? क्यों आज यहाँ पर है, आप क्या कहेंगे? So no answer from the ladies side. जवाब तो है लेकिन हिचक रही है शायद, पतिवर क्या बताएंगे ये सोच के। Okay. Today we will be meditating on that topic. Why God placed us in this place? और हम इस बात पर आज विचार करने वाले हैं कि परमेश्वर हमें क्यों किस स्थान पे रखे हैं। Okay, we will read the passage from the Bible to Ecclesiastes chapter 12 words 13 and 14. हम एक भाग पढ़ेंगे पुराने नियम के सबोपदेशक के पुस्तक। आपको ख्याल होगा ना, पुराने नियम में एक ऐसे पुस्तक है सबोपदेशक। जिनको भी पहले मिलेगा बता देना पेज नंबर क्या है, मुझे भी थोड़ा आसान है। 805. कौन सा? 805. 805। थैंक यू। 805 है, ठीक है। पन्ना बहुत कम हम पढ़ते हैं जो भागों को, इसलिए पता नहीं चलते कहाँ है। 805 सबोपदेशक 12 words 13, the last two words of from that chapter. सबोपदेशक 12वें अध्याय के आखिरी दो पदों को हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। So anyone can read. आप में से भी आप मराठी में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके लिए वो आसान रहेगा। सबोपदेशक 12वें अध्याय का 13-14 उसका 13 और 14 पद। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब खूब जातों का, चाहे वह भली हो या बुरी, न्याय करेगा।
ये पृष्ठ संख्या 814 है, ठीक है, 814 है हिंदी बाइबल में पेज नंबर, और उसका 12वें अध्याय का 13 और 14 पद। Thank you for reading. May the name of the Lord be glorified through this reading. परमेश्वर के वचन पढ़े जाने पर परमेश्वर की महिमा हो। So here we are reading like this. Let us hear the conclusion of the whole matter. और यहाँ पर जैसे हम पढ़ते हैं, अंत की बात ये है। So what is the conclusion of the whole matter? और सारे चीजों के अंत क्या है? So you need to understand that you need to read this whole book. अगर आप इसे समझना हो तो आपके ये पूरे पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता है। So the writer is giving with 2 words the conclusion of the whole subject matter, what is dealing with this book. और इस पुस्तक के विषय के तौर पर लेखक ने इन 2 पदों के द्वारा हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। So the writer of this book is Solomon. जैसे कि हमें पता है, ये जो सभोपदेशक का पुस्तक सुलेमान ने लिखा, And he was the king, और वे एक राजा थे, and he was the knowledgeable person in this earth. और संसार में ज्ञानी व्यक्तियों में सुलेमान को गिने जाते हैं। And he is telling in these 2 words as the conclusion of the whole matter. और इन 2 पदों के द्वारा हर चीज के संक्षिप्त वो देना चाहते हैं। So did anyone read these books before? क्या आप में से कितने लोग सभोपदेशक की पुस्तक को पढ़े हैं अब तक? From chapter 1 to chapter 12? 1 से 12वें अध्याय है सभोपदेशक के अंदर। कितने लोग बता सकते हैं आपने कम से कम एक बार ये पुस्तक को पढ़े हैं? 3-4 लोग जरूर है। थैंक यू। Okay. There are few people who read these books. कुछ लोग जरूर है ये जो पुस्तक को पढ़े हैं। Okay, no matter. Let us listen the conclusion of this book. आप बाद में पढ़ लीजिएगा, लेकिन आप सारे चीजों के अंत क्या है आप यहाँ पर देखते हैं। And after the meeting over, go back to your house or place. Read this book. अभी नहीं, आप घर जाके जैसे आपको समय मिलेगा आप इस पूरे पुस्तक को शुरू से अंत तक पढ़ लीजिए। Okay, the whole book is dealing about how the human life is in this earth. और इस सारे पुस्तक के सारांश के रूप में आप कह सकते हैं कि मानविक जीवन पृथ्वी पर कैसे बिताया जाए। From chapter 1 verse 2 it says, vanity, vanity, all this earth is vanity. और पहले अध्याय के 2 पद से लेकर लेखक इस बात को बार बार दोहराते हैं कि सब कुछ बेकार है, खाली है या माया है। So under this heaven or earth, all is vanity. सूरज के नीचे पृथ्वी पर हर चीजें वो बेकार हैं। From the chapter 1 it says, and even chapter 12 also, verse 8 says, vanity of vanities. और 12वें अध्याय तक, जो पहले अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक लेखक इस बात को बार बार कह रहे हैं, सब कुछ व्यर्थ है, व्यर्थ है। So what is in this earth is vanity. और पृथ्वी पर जो भी चीजें आप देखते हैं एक तरफ बेकार हैं। The writer is giving a little more detail. When you read this whole books, you will understand. If you have wealth, that is vanity. और लेखक जैसे एक एक चीजों को गिना के कह रहे हैं, जैसे तुम्हारे पास धन हो तो भी वो बेकार हैं। And if you have more wisdom, that is also going to be vanity. मान लो तुम बहुत ज्ञानी हो, ये भी एक तरफ व्यर्थ की बात है। And if you have more friendship or friends, that is also going to be vanity. आप बहुत सारे दोस्त आपका बना हुआ हो तो भी एक तरफ ये व्यर्थ है। And whatever you do in this earth, that is going to be vanity. और तुम्हारे जितने भी काम हो, जो कार्य हो, वो भी अंततः उसके सारांश व्यर्थ ही हैं। But he is telling one thing is not going to be vanished. लेकिन लेखक इसके साथ साथ बताते हैं कोई एक चीज है जो स्थायी है, जो खत्म नहीं हो सकता। So that is what the conclusion he is giving. और इसी तरह वो हर चीज की सारांश को देते हैं। So before you want to read, understand all the chapters, then you will be able to bring the conclusion and understand this passage. अगर आपको ये जो सारांश को समझना है जो आखिरी पदों में लेखक देते हैं, शायद आपको शुरू से अंत तक पढ़ के समझने के बाद ही ठीक से समझ पाएंगे। And here we have 2 things that will not vanish. और यहाँ पर ऐसी 2 चीजों के बारे में लेखक कहते हैं जो स्थायी हैं। So God has placed us in this earth to be example for him. और परमेश्वर हमें एक नमूने के तौर पर, आदर्श के तौर पर पृथ्वी पर रखे हैं। So the first point is fear God. और पहली बात जो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का भय मानना। So
So as we are in this earth, we need to fear God. और हम जैसे संसार में जीवन बिताते हैं, हमें परमेश्वर का डर मान के जीवन बिताना है। Many times we fear our parents. और हम बच्चे हैं, माँ बाप को तो डर मानते ही होंगे। I think now not in this age, in the 18th century or 1800s, 1900s and 2000, they used to fear their parents. भाई क्या कहना है, आप जो जवान हैं शायद इतना माँ बाप के डर नहीं मानते हैं जितना हम लोग मानते थे पहले। And sometimes we used to fear our teachers. और हम अपने शिक्षकों को भी थोड़ी बहुत सम्मान तो करते ही हैं। When we are not doing the homework or when we are not studying, we used to fear what the teacher will say. और जब हम गृह कार्य करके नहीं आते हैं, अध्ययन करके ठीक से नहीं आते हैं, थोड़ी बहुत डर के साथ शायद कक्षा में जाके बैठे होंगे। And sometimes we fear our pastor. और किसी समय हमारे थोड़ा सा डर अपने पासवान का भी रहते होंगे। So if we are not coming one time for the church meeting, we are not attending. Sometimes we fear. Next day, if you go, what he is going to say? ठीक है, मंदिर की जो सभा में अगर समय पर नहीं आते हैं, आप कभी आते नहीं हैं, तो वो फिर हमें थोड़ा सा डर रहते हैं, आप जब वो सवाल पूछेगा क्या जवाब दें। So I do not know what is happening here. भाई यहाँ के बारे में, मैं यहाँ के बारे में नहीं बता रहा। But when I was youth, I used to fear. भाई अब बहुत बूढ़े हो गए हैं, जब जवान था तब ऐसे सब करते थे। And when I used to be in the church, if I'm not attending one church, my pastor used to ask me, where you were? अगर किसी सभा में भी हमारे कलीसिया में जब मैं उसमें अनुपस्थित रहे तो जरूर हमसे पूछते थे, पिछले बार तुम कहाँ गए थे? Then next he will start to scold. और एक बार और अगर मतलब अगली बार भी अनुपस्थित रहेगा फिर तो डांट फटकार तो मिलता था। So we used to fear him and go for the church. और उनके डर के कारण अक्सर हम सभाओं में भी जाया करते थे। And maybe some people who sits here, there may be some thoughts like this. और आप कुछ लोग यहाँ पर आज इसी कारणवश भी आए हो, पासवान जी क्या सोचेंगे अगर नहीं आने पर, ऐसे शायद कोई हो। And sometimes you may think, we need to go to church. How they are going to deal with that? कई लोग हैं जो इसलिए सभाओं में जाते हैं कि देखने के लिए क्या क्या वहाँ पे होने वाले हैं। Sometimes your minds will be in the place where you left that all. शायद आप यहाँ पर उपस्थित हैं तो भी मन वहीं होंगे जहाँ आप छोड़ के आए हैं, घर के बारे में चिंता करके यहाँ पर बैठे हो। And maybe the TV, some things may be there. हो सके आप उन सारी बातों को स्मरण कर रहे हो जो आपको देखना चाहिए था आज टीवी में, लेकिन जिसे छोड़कर आए हैं। And your heart may be there. और हो सके आप यहाँ पर हैं पर आपके दिल कहीं और हैं। Physically you are presented here, but your heart is there. और शारीरिक तौर पे हम सब यहाँ पर हैं लेकिन मन कहीं और भटके हुए हैं। And I request those who are heart is somewhere, please bring to this place, and so that you listen the words, God's word. जिन्होंने भी अपने दिल कहीं और छोड़ कर आए हैं, मैं उनसे दरखास्त करूंगा दिल भी साथ में रखें और यहाँ की बातों की ओर अपना ध्यान दिलाएं। Because God's word is important than other things. और परमेश्वर के वचन हमें हर चीजों से महत्वपूर्ण है। And God's word is important than other things in this earth which is going to be vanished. और इस संसार के हर वो चीजें हैं जो थोड़ी समय के हैं, उन सबों से महत्वपूर्ण चीज परमेश्वर का वचन है। That is not God expect from you. और परमेश्वर आपसे ये चीजें उम्मीद नहीं करते। God is expecting from you that you need to fear God. परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनके डर माने। So what is mean by fear? परमेश्वर का डर मानने का क्या तात्पर्य है? What is mean by fear? परमेश्वर का भय मानने का मतलब क्या है? I would like to give one example from the Bible itself. और मैं परमेश्वर के वचन से आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। See, when God created Adam and Eve, आदम और हवा को परमेश्वर ने जब सृजा, they were always having a relationship with God. परमेश्वर के साथ संबंध में वे दोनों जीवन बिताते थे। And they were even the words in 3 verse 9, it says Genesis 3 verse 9, every evening God used to visit them. और उत्पत्ति 3 के 9 पद के अनुसार हम ऐसे समझ सकते हैं कि हर शाम को परमेश्वर उनके साथ मिलने के लिए आया करता थी। But when they plucked the fruit and ate,
there is where the fear started in their life. लेकिन जैसे परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर कर उस फल को तोड़कर उन्होंने खाया, तब से लेकर हम इस बात को पढ़ते हैं कि वे परमेश्वर का भय मानने लग गए। They started to fear God. They could not go in front of God and say, "We are here." और वे इतने उनको डरने लगे कि परमेश्वर का सामना करना नहीं चाहा, कहीं छिपे हुए वो बैठे हैं कि हम परमेश्वर को नाम ले। When God called, "Where are you, Adam?" They were hiding somewhere and they were telling, "We could not face God. We are fearing." और वो परमेश्वर पूछते हैं, आदम तू कहाँ है? वो परमेश्वर के डर के कारण उसके सामने आने ऐसे दूर रहते हुए हम पढ़ते हैं। That is not the fear that really comes out of heart. और ये जो ऐसा डर नहीं है जो दिल से निकल कर आते हो। Because they could not face God, because God is holy. I am a sinful man. I disobeyed God. और वे परमेश्वर का डर क्यों मानता था? क्योंकि मैं परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता की और परमेश्वर पवित्र है, इसलिए उस डर के कारण परमेश्वर का सामना वो नहीं कर सकते थे। Why we fear teacher? Because we did not obey teacher's voice. हम शिक्षकों का डर क्यों मानते हैं? क्योंकि उनका जो काम था, जो करना था, नहीं किया, वो जो डर रहते हैं। So we are fearing teachers. और इसलिए हम शिक्षकों का डर मानते हैं। Why we fear parents? Because we disobey them. और हम माँ बाप को डरते क्यों हैं? क्योंकि उनकी बातों को नहीं मानते। These are physical examples to fear. और हम भौतिक तौर पर एक प्रकार के डर का उदाहरण है। But the same way you need to fear God. क्या हम इसी प्रकार परमेश्वर का भी डर मानना है? See, I said, whenever you disobey, the fear automatically comes in your heart. और जब कभी भी हम कोई भी अनुचित कार्य, अनाज्ञाकारिता का कार्य करते हैं, अपने में उस डर का भावना उत्पन्न होते हैं। So the same fear need to come to God also. क्या हमें इसी प्रकार परमेश्वर का डर मानना है? No, नहीं। that is not the fear. ऐसे प्रकार के डर के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं। That is you are thinking, oh, next step what will be? Punishment. और आप इसलिए डर मानते हैं, अगले कदम पर मुझे दंड मिलेगा, उसी डर से आप रहते हैं। But in the presence of God, when you fear God, you will have joy. लेकिन परमेश्वर का भय मानने का मतलब उसके सन्मुख आप खुश रहना, आनंदित रहने का मतलब है। This much time I said the negative examples of fear. और अब तक जो मैंने उदाहरण आपको दिए हैं, जो डर का नकारात्मक एक उदाहरण था, And now the positive example. और अब जो सही उदाहरण है, If we take an example of Joseph, आप यूसुफ का उदाहरण देखिए जो पुराने नियम में हम पढ़ते हैं। he was fearing God. वे परमेश्वर का डर मानता था। How he was fearing God? वो कैसा परमेश्वर का भय मानता था? Living all the sinful life away and being a holy man standing before God. और सारे पापमय जीवन को छोड़कर एक पवित्रता का जीवन बिताते हुए परमेश्वर के सन्मुख रहना। Even though their own brothers, his own brothers, put him away from the family. और उनके भाइयों ने उसे अपने से, उनके परिवार से दूर किया। And he was in the slavery. और वो गुलामी में चले गए। He can do whatever he wants. There is no one to see him. और वो ऐसे जगह पर चले गए जहां पर वो अपनी मर्जी के कार्य करता था, क्योंकि देखने वाला, पूछने वाला कोई नहीं था। And when the woman asked him to come and lie with him, he said, I fear God. God is seeing me, whatever I do. और किसी औरत ने उसके साथ जबरदस्ती की कि मेरे साथ आके सो जा, तो वो कहते हैं भाग जाते हुए, मैं परमेश्वर का भय मानता हूं, मैं ऐसा कार्य नहीं कर सकता। He says, God is watching me. और उनका कहना है परमेश्वर की निगरानी में मैं रहता हूं। And God's eye is looking at me, what I do. और परमेश्वर की नजरें उन बातों पर लगी हुई हैं जो कि मैं क्या क्या करता हूं। So our fear should be like that. और हम परमेश्वर का भय मानना कुछ इसी प्रकार का हो। We need to think whatever we do, God is watching from outside. और हमें इस बात को स्मरण रखना है, जो भी कार्य हम करते हैं, इन सभी का देखने वाला परमेश्वर है। And you have to think whatever I do in this year, God is watching me. और मैं इस संसार में रहकर कैसा भी कार्य करे, परमेश्वर के नजर में है। There may be no family members near to you. There may be no friends near to you when you do some mistake. But God is there, who is creator of all the earth.
शायद आपके परिवार के कोई, आपके दोस्त या आपके जानकार कोई भी आसपास कहीं नहीं हो, तो भी आप जो भी करते हैं देखने वाला परमेश्वर है। So the first thing is we need to fear God. तो पहली बात है हमें परमेश्वर का भय मानना है। Why I should fear God? मुझे परमेश्वर का भय क्यों मानना है? The next question, why I should fear God? परमेश्वर का डर हम क्यों कर माने? Say, we fear our parents because we have some relationship. हम अपने माँ बाप की बातों को इसलिए मानते हैं क्योंकि हम उनके रिश्तेदार हैं या वे हमारे माँ बाप हैं। Or we have fear to our teachers because we have some relationship to them. क्योंकि शिक्षक आपके हैं इसलिए आप उनकी बातों को मानते हैं। Or we have fear to our pastor or evangelist because we have some relation to him. हमारे प्रचारक हैं, पासवान की बातों को हम इसलिए मानते हैं क्योंकि उनके साथ हमें किसी प्रकार की रिश्ता है। Why we need to fear God? लेकिन परमेश्वर का डर क्यों कर माने? Who he is? वो कौन है? First thing is, he is my creator. और पहली बात कि परमेश्वर मेरा सृष्टिकर्ता See, है। I need to fear God because he has created me. मैं इसलिए उसका डर मानता हूं क्योंकि वो मेरा सृजनहार है। He has created me in his own image. और परमेश्वर ने मुझे अपने स्वरूप में बनाए हैं, So I need to fear him. इसलिए मुझे उसके डर मानना And है। second, दूसरे कारण, he has saved me from sinful life. और पापमय जीवन से परमेश्वर ने मुझे बचाया, इसलिए मुझे उसके डर मानना है। First, he has created us. पहली बात, उसने हमारी सृष्टि की, And second, he has taken me from the dirty place and put me in his place. और परमेश्वर ने उस गंदगी के स्थान से मुझे उठाकर उसके स्थान पर आज रखा है। And third, तीसरे कारण, he is my master. अब वो मेरा जीवन का स्वामी है। He is my master. आज वो मेरा स्वामी है, So I need to fear him. इसलिए मुझे उसका डर मानना है। See, whenever you go to some workplace, you fear your master. और जब कभी आप अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं, आप अपने बॉस का डर तो मानते होंगे। So if you are not going in the time, exact time is if it is 8 o'clock. If you are going 8:05, oh, what he will tell. और 8 बजे पहुंचना है लेकिन 8:05 बज जाते हैं, तो आप इस डर के साथ जाते हैं कि बॉस है तो वो क्या बताएगा। And we fear our master. और हम अपने स्वामियों का डर मानते हैं। And same way we need to fear heavenly master is there who look at me. लेकिन उस स्वर्गीय स्वामी का भी हमें डर मानना है जो हम हमेशा हमारा ध्यान लगाए रहते हैं। So I said, why we need to fear God? और हम इन बातों को देख रहे थे कि हम परमेश्वर का डर क्यों माने। 3 points. Because he is my creator. 3 बातें हमने देखी हैं। पहली बात, वो हमारे सृष्टिकर्ता हैं। And second point, he is my savior. दूसरी बात, वो मेरा उद्धार करता है। And third, he is my master. और तीसरा है कि वो मेरे स्वामी हैं। So for this reason, I need to fear my God. इन कारणों से मुझे परमेश्वर का डर मानना है। So the next question. अगले जो प्रश्न है, Do I and you fear God? क्या मैं और आप परमेश्वर का डर मानते हैं? Do you and me in the presence of God as we sit here, do we fear God? क्या आज मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति में यहाँ पर हैं, क्या हम उसके डर मानते हुए यहाँ पर बैठे हैं? That is the question mark in our life. और ये एक प्रश्न चिन्ह है। That is the question mark to us in this morning time. और आज सुबह भी हमारे लिए एक प्रश्न चिन्ह के रूप में है। Do I fear God? क्या मैं परमेश्वर का डर मानता हूँ? Personally, we need to examine our life. हमें अपने जीवन को टटोल करके देखना है। Personally, we need to examine our life. Do I fear that master? और व्यक्तिगत तौर पर मुझे और आपको इस बात को देखना है कि क्या मैं अपने स्वामी का डर मानता हूँ कि Do I नहीं? fear the creator who has created me? जो मुझे सृजा है, क्या उस सृजनहार का डर मान के मैं जीवन बिताता हूँ? That I need to examine my life in this moment. और आज मुझे इस वक्त अपने आप को टटोल करके देखना है। We need to examine that question. और हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। I cannot look at your life and say you fear God or not. और मैं आपके जीवन को देखिए कहने में असमर्थ हूं कि क्या आप परमेश्वर का डर मानते हैं कि नहीं। Maybe for a short time when we are here, you may fear. शायद मैं कह सकता हूं आप जब भी मंडली में आते हैं तब परमेश्वर का डर मानते हो। Then the remaining days, how your life is. लेकिन बाकी दिनों में आप अपने जीवन को कैसे बिताते हैं? Do you fear God who has created me and watching every minute of my life? और मेरे जीवन के हर क्षण में, हर
पहल में मेरे ऊपर ध्यान रखने वाला परमेश्वर के डर मानकर क्या मैं अक्सर जीवन बिताता हूं कि नहीं? Even 24/7, God is watching us. और हमें 7 दिन 24 घंटे परमेश्वर के नजर में हम अपने जीवन को बिताते हैं। No one is watching us like that. और इस प्रकार कोई भी हमारे ध्यान नहीं रखते हैं। Your parents are not watching like that. और आपके माँ बाप हमेशा आपके साथ रहकर आपके बातों को ध्यान नहीं दे पाएंगे। Your teachers are not watching like that. आपके शिक्षक भी इसी तरह समय नहीं दे पाएंगे। But God is watching you 24/7, every minute, every second in your life. और आपके जीवन के हर पल हर क्षण आपका 7 दिन में 24 घंटे परमेश्वर की निगरानी में आप अपने जीवन को बिताते So हैं। you need to examine your life. Do I fear that God who is watching me? क्या मैं वो जो परमेश्वर जिसकी निगरानी में मैं हमेशा जीवन बिताता हूँ, क्या उसके डर मानकर मैं अक्सर जीवन So बिताता why हूँ? God placed me in this earth is to fear Him. और मुझे परमेश्वर ने यहाँ पर इसलिए रखा कि परमेश्वर का भय मानकर मैं अपने जीवन को बिताऊं। When that was the first, when God created human being, humanity, that was the first requirement of God. और परमेश्वर ने जब मानव को बनाया, परमेश्वर ने इस उद्देश्य के लिए बनाया कि वे उसके भय मानकर जीवन बिताए। They need to obey me, they need to fear me. That was the mind of God when God created Adam and Eve. आदम और हवा को बनाते हुए परमेश्वर ने चाहा कि वे मेरी बातों को माने और मेरे डर मानकर वे जीवन बिताए। Because they refused to do that, we are into the fiery, the anger of God. और क्योंकि वे परमेश्वर की बातों को मानने से इनकार किया, आज हम इस परिस्थिति में अपने आप को देखते हैं। And now there is a chance to fear God. लेकिन आज हम परमेश्वर के डर मान सकते हैं, Because God sent His own Son to save us from that hellfire. और उस नरक की आग से हमें बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। So now it is the chance to fear God now. और आज हम परमेश्वर के भय मानकर जीवन बिता सकते हैं। Do you fear God? क्या आप परमेश्वर के डर आप मानते हैं? So I am leaving this question. Do you fear God? To you, examine and give mark to your life, yourself. मैं प्रश्न आपको अपने आप से पूछकर उसका सही जवाब पाने के लिए छोड़ देता हूं। क्या वास्तव में मेरे जीवन के हर पल परमेश्वर का डर मानकर मैं बिताता हूं कि नहीं? And the second thing, और दूसरी बात, what God expects from us, or why God placed us in this earth. और इस पृथ्वी में परमेश्वर हमें रखने का दूसरा कारण हम यहाँ पर जो देखते हैं, Here in the verse 13, the second part, keep His commandments. और 12 अध्याय सभोपदेशक 13 पद के दूसरी पंक्ति में हम पढ़ते हैं कि उसकी आज्ञाओं का पालन करने। So this is very important in our Christian life. हमारे मसीह जीवन में महत्वपूर्ण बात है। See, in the Old Testament, they were not having the Bible like this. और पुराने नियम के जो लोगों के लिए हमारे पास जैसे परमेश्वर का वचन है, उन दिनों में उनके पास नहीं होते। They were not having the printed book like this. और जो छपे हुए जो बाइबल आज हमारे हाथों में है, उनके हाथों में नहीं थे। There will be in the temple. They need to go to the temple and read that scripture. That means only the leader will read and explain it. और जो उन दिनों में मंदिर में जाकर जहाँ पर एक प्रति जो लिखा रखा होगा, जो अगुवे हैं वो पढ़ेंगे, पढ़ के लोगों का उसका अर्थ समझाता था। That was the time. और ऐसे समय हुआ करता था। But now it is in our hand. लेकिन आज परमेश्वर के वचन हम प्रत्येकों के हाथों में हैं। In the house there will be 4 or 5 Bibles. अक्सर हमारे घरों में 4-5 प्रकार के बाइबल हम रखते हैं। Why we are keeping? इतने सारे बाइबल हम क्यों रखते हैं? Why we are keeping that Bible in our house? हमारे घर में बाइबल हम क्यों रखते हैं? So the pastor gave, so we are keeping in our house. क्या पासवान ने हमें तोहफे के रूप में दिया इसलिए संभाल के रखे हैं? And he told us to bring every Sunday. और हर इतवार को जब आएंगे इसे लेके आना है। That is the way. क्या ये है आपका उद्देश्य है? That is the thing you are having the Bible in your hand. क्या इसलिए आप अपने हाथों में बाइबल रखे हैं? No, no. To understand God's word. परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर के वचन को जानने के लिए आप प्रभु का वचन रखे हैं। See here we read, keep His commandments. और जैसे कि हम यहाँ पर पढ़ते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करें। Keep His commandments. परमेश्वर की आज्ञाओं को हमें पालन करना है। If you are not knowing the commandments or the words of God, how you will keep?
और जब तक आप परमेश्वर के वचन की आज्ञाओं को नहीं जानते तो आप उस आज्ञाओं को पालन कैसे कर सकते हैं? You will tell, I do not know what the Bible says. और मैं नहीं जानता हूं कि बाइबल में क्या कहते हैं, आप शायद कह सकते हैं। And you are having the Bible in your hand. लेकिन But you आप- say, I do not know what is there in the Bible. जबकि बाइबल आप अपने हाथ में रखे, अपने पास रखे हैं, लेकिन कहते हैं मैं नहीं जानता क्या लिखा है। So the second point God is expecting from us in this earth is to keep His commandments. परमेश्वर चाहते हैं हम इस संसार में रहकर उनकी आज्ञाओं का हम पालन करें। When you read Deuteronomy chapter 6, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय को आप जब देखते हैं, there Moses is telling some secret how they need to keep the word of God. परमेश्वर के वचन को पालन करने का कुछ रहस्यों को मूसा परमेश्वर के दास वहां पर कहते हैं। Moses is telling in chapter Exodus chapter 6 verse 4 to 8. व्यवस्था विवरण 6 अध्याय का 4 से 8 पद तक मूसा इन बातों के बारे में वहां पर कहते हैं। So he is telling to the parents, okay? और यहाँ पर वो माँ बाप से कह रहे हैं, Whatever you do, if you sleep, if you get up, if you go here, there, wherever you are, teach them the word of God. और यहाँ पर माँ बाप से कहते हैं जब तुम बैठते हैं, तुम चलते हैं, तुम मार्ग पे हैं, तुम घर पे हैं, बच्चों को परमेश्वर का वचन की शिक्षा दो। This was given to the people of Israel. और ये इस्राएली लोगों के लिए परमेश्वर की They शिक्षा, did properly. और वे लोग इस बात का अनुकरण किए हैं। There was a book I read at the age of 6. They need to complete the book, the 5 books of Moses. और मैंने कहीं पढ़ा है कि यहूदी बालक को 6 साल की उम्र में जो पहले जो 5 पुस्तकें हैं मूसा की जो व्यवस्था की पुस्तकों को एक बार पढ़कर पूरा करना चाहिए था, At the age of 6. और 6 साल तक। Look at, we are more than 6. और हम यहाँ पर जब बैठे हैं बहुत 6 से ऊपर के हैं अधिकतर। How many times you read this book? और कितनी बार आप बाइबल को अब तक पढ़े हैं? एक बार, 2 बार? 1 और 2? How much time you have finished? कितनी बार आप बाइबल पढ़ चुके हैं? Just now only 4 people raised their hand who read this book. और ये जो पुस्तक है सभोपदेश के पुस्तक के बारे में पूछा कि 4 जन हाथ उठा के दिखाए कि वे लोग एक बार पढ़े। Then I understood only that 4 people read the whole Bible. और मैं समझता हूँ यही 4 लोग ही होगा यहाँ पर इस समूह में जो सारे बाइबल को एक बार पढ़े होंगे। Why it is in our hand? फिर ये बाइबल को परमेश्वर हमारे हाथों में क्यों दिए हैं? How this came to our hand? और ये बाइबल हमारे हाथ में कैसे आए? It was in the Hebrew and Greek. और ये इब्रानी यूनानी भाषा में परमेश्वर के वचन को पहली बार लिखा गया था। We do not know Hebrew and Greek. और हम में से अधिकतर लोग इब्रानी यूनानी सब नहीं जानते We do not know. और हम नहीं जानते। If they give that Bible to us, what will happen to our life? और ऐसे मान लो हमारे पास इब्रानी बाइबल मिल जाए, यूनानी भाषा के बाइबल मिल जाए, क्या फायदा है? For example, if you give Hindi Bible to me, there is no use of it. अगर मेरे हाथ में आप हिंदी बाइबल देते कोई फायदा नहीं। Or if you give Marathi Bible, no use of it. Because I do not know that language. या तो आप मराठी मुझे पकड़ा दे, कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं ना हिंदी जानता हूँ ना मराठी जानता। So if they give Greek and Hebrew to us, what is the use? तो हमारे पास अगर इब्रानी भाषा का या यूनानी भाषा का बाइबल मिले तो क्या फायदा? So, how it came to our hand? लेकिन आज हमें अपनी भाषाओं में ये जो परमेश्वर के वचन कैसे मिला? It is there in Hindi, which you can understand. और ये आपकी हिंदी भाषा में है जिसे आप समझ सकते हैं। It is there in the Marathi, which you can understand. और मराठी भाषा में जिसे आप आराम से समझ सकते हैं। How it came to our hand? और ऐसे अनुवाद करके हमारे हाथों में ये बाइबल कैसे आया? Some missionaries who came to this land and they learned this language and they wrote this Bible. और कुछ प्रभु के दासों ने जो कई और देश से यहाँ पर आकर हमारी भाषाओं को सीखकर बाइबल को हमारी भाषाओं में अनुवाद करके दिया। They were having the burden. So the people who know this language, you need to know the law of God. और उनके मन में इतना बोझ थी कि जो लोग मराठी जानते हैं, हिंदी जानते हैं, लेकिन इब्रानी या यूनानी नहीं जानते हैं, वे परमेश्वर के वचन को पढ़े, वो बोझ लेकर वे लोग आए थे। They were very concerned of our life. और हमारे जीवन के बारे में वो इतना चिंतित थे। They were very concerned of our life.
So that we need to learn God's word. और कि परमेश्वर के वचन को हम जाने, इस बात की चिंता उनके मन में हुआ करते थे। But they finished, they wrote and gave to us. और उन्होंने अपने काम को पूरा किया, हमें परमेश्वर के वचन को अनुवाद कर हमारे हाथों में दी है। But what is the use? Now we are using that. Do we use that word of God which they suffered and wrote into our language? Do we read it? और इतने दुख उठाकर, मुसीबत उठाकर, वे भाषा सीखकर, अनुवाद कर हमारे भाषाओं में जब बाइबल हमें दिया है, लेकिन क्या हम इस परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, समझते हैं? I read the missionary life from Segan Paul. सीगन बॉल नामक जो प्रभु के दास के जीवन के बारे में मैंने पढ़ा था। He translated Bible into Tamil. तमिल भाषा में उन्होंने बाइबल का अनुवाद किया था। He translated Bible into Tamil. तमिल भाषा में ये जो सीगन बॉल ने ही बाइबल का अनुवाद किया It था। took 2 years to learn Tamil language. लेकिन 2 साल उनको लगा कि पहले बार जो तमिल जो भाषा है वो सीख पाए। And he went to the seashore और समुद्र के किनारे वो जाया करता था and he was learning the language. और वहां बैठकर वो भाषा सीखता था। Because those days there is no the whiteboard or blackboard like this. और उन दिनों में उनको लिख के सीखने के लिए इस तरह श्याम पट्टी या फिर सफेद पट्टी वगैरह नहीं होता था। But they were learning in the sand. और इसलिए वो उस बालू में लिख करके सीखता था When समुद्र they के were किनारे। writing, the bloods are coming. और इस तरह उंगली से लिख के बालू में लिखते लिखते उनके उंगली से खून आने लग जाते थे। You look at to translate into our language, they shed their blood. और हमारी भाषा सीखकर हमारी भाषा में बाइबल को अनुवाद करने के लिए मानो वे अपने खून बहाए हैं। But we are having in this our hand, we keep in the shelf somewhere, and Sunday morning we clean the Bible where there is a dust and we bring into the church. लेकिन वो जो बाइबल उन्होंने जो हमें अनुवाद करके दिया है, हम सुरक्षित अपने घरों में रखते हैं और इतवार के दिन साफ सफाई कर उठाकर हम मंदिर में या कलीसिया में मंडली में आ जाते And हैं। after finishing the church, keep the same place. और एक बार सभा खत्म होगी वापस उसी स्थान पे हम सुरक्षित रखते हैं। And the next Sunday we will be bringing. अब उसका अगली बारी जो है अगला इतवार के दिन होगा, रविवार के दिन उठा के ले आएंगे। Remember how they suffered to translate into our language. और हमारी भाषाओं में बाइबल को तैयार करके देने के लिए वे लोगों ने कितने मेहनत की है। They were doing a hard work. Instead of they are not taking their burden and they were taking it as a joy. लेकिन वे लोग ये बहुत आनंद के साथ इस कार्य को, ना कि कोई बोझ के रूप में वो कार्य को किए हैं। They might have been, when the bloods are coming from the hand, they might have thought, no problem, this is the one drop of blood. I am going to give God's word to these people. और इन लोगों को परमेश्वर के वचन मुझे देना है, उनकी भाषा में देना है, चाहे मुझे एक बूंद खून भी बहाए जाए, वो बड़ी बात मैं नहीं So समझता no हूँ। problem. I have joy. So these people will read the Bible which I am going to translate. और मैं जो बाइबल को अनुवाद करके दूंगा कि लोग उसे पढ़ सके, इसलिए वो आनंद के साथ अपने कार्य को करते थे। That was the mind of these evangelists. और प्रभु के दासों को इस मन से वे लोगों ने अपने कार्य किए Or थे। that was the mind of the missionaries who came to our land. और परमेश्वर के उन सेवकों के बारे में हम ऐसे देखते हैं, कई अन्य देशों से हमारे बीच में आए थे। After just 200 years, 300 years past, we are keeping our Bible simply there, and we are being very bad. और इस बाइबल को जो उन्होंने हमें तैयार करके दिया है, कुछ 200-300 साल के बाद हम अपने हाथों में तो लिए हैं, पर कहीं छुपा के या सुरक्षित रखते रहते हैं। So, first to keep the God's word, we need to know what is there in the God. परमेश्वर के वचन को पालन करने के लिए सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि इसमें क्या लिखा है। So, what is there in our Bible? परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, What is that? क्या लिखा हुआ है बाइबल के अंदर। Can some youngsters can answer this question? अधिकतर जवान लोग यहाँ पर भाई और बहन, आप क्या जवाब दे सकते हैं कि वचन के अंदर क्या जो मोटी मोटी बातें लिखे हैं। So, you may be from what to say, 10 years, 12 years attending the church. और आप शायद 10 साल से 12 साल से मंडली जाते हो And you might have learned many things from the God's word. और परमेश्वर के वचन से बहुत कुछ आप सुन चुके होंगे। So what is there in the Bible? बाइबल के विषय क्या है, उसमें क्या लिखा है। It is a simple question. What is there in the Bible? बाइबल में क्या है, बाइबल का जो मुख्य विषय क्या है। Don't tell there is a Hindi letters or English letters. What is the main subject of this language? मैं नहीं पूछ रहा कौन सी भाषा है, हिंदी में या अंग्रेजी में है, लेकिन इसमें जो विषय क्या है, What is that?
बताइए बाइबल का विषय क्या है जो आपको समझ में आते हैं? So what is there in the Bible? So can anyone? कोई एक जन बता सकते हैं? शर्मिंदा मत करो प्रभु के My दासों को। message means I will talk to the believers. और मैं अपने संदेश में आपसे बातचीत करना पसंद करते हैं। Only I will speak means that is nothing use. और ये अच्छा नहीं कि मैं एक तरफ से आपसे बोलते रहें और आप बस सुनते रहें। I wanted to listen from you also. और मैं चाहूंगा कि आपसे भी सुनूं। So give the answer. तो आप अपने जिप खोल दीजिए मुंह का और जवाब दीजिए। परमेश्वर अपने आप को बाइबल के द्वारा प्रकट करते हैं, बताते हैं कि गॉड रिवील्स God reveals Himself. Then परमेश्वर हमसे बातें करते हैं। गॉड टॉक्स। परमेश्वर हमसे okay, God talks through this Bible. Okay, from only this side I am getting the answer, not from this side. Why? शायद बहनों को बाइबल पढ़ने के लिए कोई मना नहीं किया ना, So पर किया your है। or your father, mother said you should not open your mouth in the church. क्या ऐसे भी कुछ मना है क्या? मुंह खोलना नहीं है मंडली में? Any law is there like that? ऐसा कोई कानून नहीं है शायद यहाँ पर। Then you can answer. What is there in the Bible? आपको क्या समझ में आ रहा है? बस सही हो गलत तो अलग बात है। आप जब बाइबल पढ़े हैं तो आपको क्या समझ में आया? प्रभु का प्रभु का जीवन, यीशु मसीह के बारे में ना। ओके, अबाउट जीसस क्राइस्ट। और जब तक आप नहीं बताएंगे इनके मैसेज खत्म नहीं होगा। आप बोलिए। परमेश्वर ने हमसे कितना प्यार किया है वो। हाँ, इट्स अबाउट गॉड्स लव। Okay. Okay, there are something you said. और कुछ बातें आपने जरूर कही हैं। Okay, good. अच्छी बात है। So keep repeating this when we ask question, keep answering. तो ये जो आपके बोलने के जवाब देने का वो जो कार्यक्रम है आप जारी रखें, बंद नहीं करें, एक Because बार के लिए नहीं है। that will encourage us. ये हमें प्रोत्साहन और देगा आपको बोलने का, समझाने का। Okay, the Bible is all about, as brother said, God revealed Himself. और परमेश्वर के वचन एक तरफ हम कह सकते हैं परमेश्वर अपने आप को वचन के द्वारा प्रकट करते हैं। And the sister said about the love of God. और जैसे बहन ने कही कि परमेश्वर का प्रेम हम इसके अंदर पाते हैं। Okay, fine. बहुत अच्छा। But still, it is the many things we need to know. लेकिन हमें परमेश्वर के वचन से और भी बहुत सारी बातें समझने की आवश्यकता है। How we need to live in this earth. It is there. इस संसार में मैं और आप कैसे जीवन बिताओ, ये परमेश्वर के वचन के अंदर हम पाते In हैं। the Bible or in the God's word, we see how I need to live in this earth, the guideline of our life. और हमारे जीवन के जो मार्गदर्शन है, कैसे मैं संसार में जीवन बिताऊं, ये परमेश्वर के वचन के अंदर The है। guidelines is there. और हमें इसमें मार्गदर्शन है। So if how I need to correct my life, it is there. और मैं अपने जीवन को कैसे सुधार करके बिताऊं, ये परमेश्वर के वचन के अंदर है। See, as we took way from Vapi or Taman to here, और जैसे कि हमने वापी से या दमन से यहाँ तक आज पहुंचे हैं, actually they planned in another way. और शायद किसी और रास्ते से आने का विचार इन्होंने किए थे, But we made a difference and we brought them in another way. लेकिन हमने कुछ अदल बदल कर किसी और रास्ते से लेके आए। Because one mistake, they went to put petrol. और गलती बस ये था कि वो गाड़ी में पेट्रोल भरने चले गए Because बीच में। we are following them, but they went to petrol bunk. We came direct. और हम इनके पीछे पीछे थे, लेकिन वो पेट्रोल भरने के लिए चले गए और हम कहीं और से निकल कर यहाँ पर आ गए। Brother was with us, so we escaped. और कोई एक भाई हमारे साथ है, इसलिए हम यहाँ पर सुरक्षित पहुँच गए So we reached here. और हम यहाँ तक पहुँच So गए। in the same way, in our life, if you go somewhere, slight changes and take a path of wrong way, the Bible tells us that is the wrong way, come to this way. और जब हम मेरे और आपके जीवन के जो राहों में, रास्ते में कहीं हम भटक जाते हैं, तो परमेश्वर के वचन हमें दिखाते हैं कि सही रास्ता कौन से है जिस पे हमें चलना है। So we need to, it is important to know God's word. और इसलिए परमेश्वर के वचन को जानना बहुत जरूरी है। Or when you come to Psalm 119, भजन 119 की ओर जब आप आ जाते the हैं, whole verses in the Psalm tells about what is Bible. वो सब पूरे जो भजन हैं, 119 जो भजन हैं, वो सब के सब परमेश्वर के वचन के बारे में ही है। That is the longest chapter, और बाइबल के सबसे बड़ा अध्याय जिसे हम मानते हैं। but nobody might have read that chapter. कितने लोग भजन संहिता 119 पढ़े हैं?
I think many are there. हाँ, काफी लोगों ने पढ़े हैं। Because they love to read Psalm, I think. और क्योंकि आप भजन पढ़ना बहुत आपको अच्छा लगते हो। Okay, in the Psalm 119, the full matter is about Bible. और भजन 119 के जितने भी पाठ हैं उन हर एक आयतों में परमेश्वर के वचन के बारे में जिक्र So होता है। what is God's word? और परमेश्वर का वचन क्या है? There is an explanation in Psalm 119. भजन 119 में उसका विवरण आप पा सकते हैं। So when you go back to your place और जब आप अपने घर वापस लौटते हैं and read that chapter और उस 119 भजन को आप फिर से पढ़ लीजिए and you meditate on that, और जिस पर आप मनन कीजिए and you will note the what is word of God really. और वचन क्या है वास्तव में आप उसके अंदर से पा सकेंगे। The word of God change our lives. और परमेश्वर के वचन हमारे जीवन को बदल सकते हैं। That's why God said, or the Solomon is telling, the conclusion of the whole thing, keep God's word. और इसलिए सुलेमान यहाँ पर कहते हैं कि हर चीज की सारांश ये है कि हम उसके वचन का पालन करें। We need to keep God's word in our heart. और हमें वचन को अपने दिल में रखना है। Why? When sin is coming, the word of God will tell that is sin. और क्योंकि जब ये पाप करने की चेष्टा मेरे और आपके अंदर आते हैं, वचन हमें याद दिलाएगा ये गलत है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। That will warn us, you are going in the wrong track. और हमें वो चेतावनी देगा कि तुम गलत मार्ग पर हो। So we need to take a step to meditate God's word. इसलिए परमेश्वर के वचन को चिंतन करना, मनन करना हमें सीखना है। We need to read God's word every day. और हमें रोजाना परमेश्वर के वचन को पढ़ने की जरूरत है। See, here I want to give you a small example मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बताना from the चाहता हूँ Bible itself, और वचन में से not from anything else. और कहीं और से नहीं। See, look at the life of Daniel and Shadrach, Meshach, Abednego. और आप परमेश्वर के वचन में दानियल, उनके दोस्त शद्रक, मेशक और अबेदनगो के बारे में आप जानते होंगे। You might have read their life. उनके बारे में आप शायद पढ़े भी होंगे। Look at their life. They are in the captivity. और उन जवानों के जीवन को आप देख लीजिए, वे कहीं दासत्व में, गुलामी में रह रहे थे। They were in the captivity. और वे गुलामी में थे No one is there to give the guidelines. और उन्हें कोई मार्गदर्शन देने वाले वहां पे है नहीं। Their parents are not there. उनके माँ बाप तो है नहीं, Their relatives are not there. उनके रिश्तेदार भी नहीं They होंगे were in the far place, और वे दूर दराज किसी देश में वो रह रहे थे and they were taken as a slave. और उन्हें गुलाम बनाकर वहां पर लेके गए। We know how the slave will be. और हम जानते हैं गुलाम के जीवन, गुलामी के जीवन किस प्रकार है। There will be no one to listen him. और उनकी बातों को कोई सुनने वाला नहीं है There will be no one to listen to him or his word. और उनकी बातों पर ध्यान देने वाला कोई भी नहीं होगा And there will be no one to obey him. और उनकी बातों को मानने वाला कोई नहीं होगा। That is the slavery situation. और ऐसे गुलामी की जिंदगी है। Because they were learning God's word from the childhood, they stood for God's word. क्योंकि वे बचपन से परमेश्वर के वचन को सीख के आए हैं, ऐसी परिस्थिति में भी वचन के अनुसार वो जीवन बिता सके। In the first area they were stood. We will not have this food. और पहली बात वो कहते हैं कि राजा की ये जो फलाने जो भोजन है हम नहीं खाएंगे। We will not eat from the foot of this king. और राजा के जो शाही भोजन है जिसे हमें नहीं चाहिए। Look at the king's food will be how? और राजा के भोजन किस प्रकार के होंगे? All the things will be there. और सब कुछ आपको उसमें मिलेगा। Everything will be there. जो भी आप चाहे सब कुछ। We can eat and enjoy. और हम आराम से उसका लुत्फ उठा सकते हैं। But look at Daniel and his friend. आप दानियल उनके दोस्तों के बारे में देख लीजिए। No, we don't want this food. और ये जो शाही भोजन है हमें नहीं चाहिए This will defile us. और ये हमें अशुद्ध करेगा This will make unclean. और हमें परमेश्वर के नजर में अपवित्र ठहराएगा। That was their decision. और उन्होंने ऐसे एक ठोस फैसला किया। Why they took that decision? ऐसे फैसले वे क्यों किया? There is no one to tell them you are going the wrong way. और वहां पर उनको चिताने वाले, समझाने वाला कोई नहीं कि तुम गलत कर रहे हो। There is no one to tell you are wrong. और वहां पर उनको कहने वाला कोई नहीं कि तुम गलत हो। The people who went along with these people, they were enjoying. और जितने और जो जवान वहां पर गुलाम बन के गए थे वे सब के सब इसको आराम से खा रहे थे। Only these 4 people standing for God and telling we never eat this food. और बस ये 4 ही लोग खड़े होके कह रहे हमें ये भोजन नहीं चाहिए, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे। Because God's word was in them. क्योंकि परमेश्वर के वचन उनके अंदर समाया हुआ था। And second, दूसरी बात, in their life results, और उनके ही जीवन में हम देखते हैं when Nebuchadnezzar built a big
statue. और राजा नबूकदनेस्सर ने एक बहुत बड़ा मूर्ति को खड़ा किया And they said all the people need to fall down. और उनका आज्ञा निकाला कि हर एक जो व्यक्ति है इसके सामने झुकने और दंडवत करना है All the people need to worship this statue. और इस मूर्ति को ही सभी लोगों को दंडवत करना है। And what Shadrach, Meshach, Abednego did. लेकिन ये जवान शद्रक मेशक और अबेदनगो ने क्या किया? If my God is not able to save us also, we will not fall before this one. और उनका कहना है शायद हमारे परमेश्वर हमें बचा भी नहीं सकते हो तो भी हम इस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं They करें। were strong in the word of God. परमेश्वर के वचन में वे इतने मजबूत हुआ करते थे They know who they worship. और वे जानते थे कि उनके परमेश्वर जिसकी उपासना वे करते हैं वो कौन है And they know who my God is. और वे जानते थे कि उनके परमेश्वर कौन है। Do you know that? Who is your God? क्या आप वास्तव में जानते हैं जिनकी उपासना आप करते हैं वो परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? And do you know to keep strong in God's word? क्या परमेश्वर के वचन में मजबूत खड़े रहना क्या आप जानते हैं? When some problem comes, we always question God. और जब हमारे जीवन में समस्याएं आते हैं सैकड़ों सवाल हम परमेश्वर से पूछते हैं। I was going for church, I was attending this and that, and I was doing all these things. Why I have this problem in my life? और वहाँ परमेश्वर से पूछते हैं प्रभु मैं मंडली जाता था मैं वो करता था ये करता था आपके लिए लेकिन फिर ऐसी समस्या मेरे जीवन में क्यों है? That time you have to take the example of Shadrach, Meshach. तब आपको इन जवानों के उदाहरण को स्मरण करना है ये जो जवान शद्रक मेशक और अबेदनगो ने अपने जीवन में क्या They were किया also faithful to God, और वे अपने जीवन में विश्वासयोग्य रहे थे and they were good to God. और परमेश्वर की बातों को मानकर वो जीवन बिताए हैं They were living according to the God's word, और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते थे। but still they suffer. फिर भी उनके जीवन में समस्याएं आई Still they suffer. और फिर भी वे दुख को झेले हैं। The same way, we are also will be suffering. कई बार इसी प्रकार हमारे जीवन में भी दुखें और मुसीबतें आ सकते हैं Or when we stand for truth, जब हम सच्चाई के लिए खड़े रहते हैं that will be a problem. और ये हमारे लिए कई बार समस्या का कारण हो सकते हैं Because only few people stand for truth. क्योंकि सच्चाई के लिए खड़े रहने वाले बहुत ही कम होते हैं In your side, only few people will be there. और आपके साथ देने वाले बहुत ही कम लोग होंगे In opposite side, there will be many people. और आपके खिलाफ बहुत से हो सकते हैं So what you will think? Oh, there is many people. That is the truth. और जब लोगों की गिनती वहां पर ज्यादा है कई बार आपको लगते हैं उनके साथ जो होनी चाहिए And that is the truth. So we need to be there. और हमें उनके साथ देना चाहिए शायद वही सही हो But that is the wrong. लेकिन वो गलत है Because to the truth, only few people come. क्योंकि हकीकत के साथ कम ही लोग खड़े रहते हैं So God's word is truth, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच है and God's word is giving a life to us. और परमेश्वर का वचन हमें जीवन देते हैं And God's word can change our life. और परमेश्वर का वचन जीवन को परिवर्तित करते हैं So we need to keep that word in our heart. क्योंकि हमें इस वचन को अपने मन में रखना है Okay, this is the word of God says the conclusion of our presence in this world. और इस संसार में हमारे जीवन के मकसद के बारे में यहाँ पर हम पाते हैं Okay, the 14th verse, the last verse says only one thing. और इस 14 पद में बस एक ही बात को हम पढ़ते हैं 12वें अध्याय सभोपदेशक Everybody will be having come to the judgment seat of God. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं हर एक को परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खड़े होना है The people who fear God, the people who kept the God's word, they will also stand before the judgment seat of God. और जो परमेश्वर के भय मानते थे उसके वचन के अनुसार चलते थे वे भी परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खड़े होंगे And the people who did not fear God and people who did not listen to the God's word, they will also stand before the judgment seat of God. लेकिन वे भी परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खड़े होंगे जो उनके वचन को नहीं मानते थे या उसके खिलाफ जीवन बिताते थे It add a little more two things words. What you did in the secret things, it is good or bad, it will reveal in the presence of God. और जैसे हम उस 14 वचन में पढ़ते हैं क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का चाहे वे भली हो या बुरी न्याय करेगा So God is going to judge us. और परमेश्वर हमारा न्याय करने वाला है That is the last point. और ये आखिरी बात है The first point, we need to fear God. और पहले बिंदु हमने देखा कि सब चीजों का सारांश एक ही हम परमेश्वर का भय माने And second, to keep His words. और दूसरी बात हमने देखा उसकी आज्ञाओं का हम पालन करें And third, whatever you do in this earth, God is going to judge us.
और जो तीसरी बात हम इस बात को पढ़ते हैं, जो कुछ हम इस संसार में रहकर करते हैं उन सब का हमारा न्याय होने We वाला are है। all going to be stand in the presence of God. और हम जीवते परमेश्वर के सन्मुख हम में से हर एक खड़े हो जाएंगे And God is going to judge us. और परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। Whatever you did in the secret, whatever you did in the public, it is good or bad, there it's going to be revealed. जो आप गुप्त में किए हैं, सबके सामने किए हैं, भले किए हैं और जो बुरे किए हो, सब कुछ वहां पर प्रकट होगा। And according to that, God is going to reward us. और हमारे उन कार्यों के अनुसार परमेश्वर हमारा प्रतिफल देगा। Keep that mind. Where if you did mistake or something here, you are going to get something there. और जो आप यहाँ पर रह के करते हैं, चाहे वो बुरा हो या अच्छा हो, उसका अनुसार आपको वहां पर भी मिलने वाले हैं। If you stand for God, you will be rewarded. Good. और आप परमेश्वर के लिए आज यहाँ पर खड़े रहते हैं, जिसका उचित प्रतिफल आपको वहां पे If मिलेगा। you are not standing for God here, there you will be in the somewhere. और अगर आज यहाँ पर आज आप परमेश्वर के लिए खड़े नहीं रह सकते हैं, वहां पर भी आपकी परिस्थिति कुछ ऐसे ही होगी। So that is what Bible says about our life. और पृथ्वी पर हमारे जीवन के बारे में परमेश्वर के वचन कुछ इस प्रकार कहते हैं। This is what God placed us in this earth. और इसीलिए परमेश्वर ने हमें इस स्थान पे रखे हैं। And let us think about this हम इन बातों पर विचार करें, and think about God's word. परमेश्वर के वचन के बारे में हम जाने। If you are not reading daily, practice today onwards to read God's word every day. और अगर रोजाना पर परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाला नहीं हो, तो आज ही ये फैसला लीजिए कि मैं आज से परमेश्वर का वचन हर रोज पढ़ूंगा। And fear God. परमेश्वर का भय माने। In the young age, we need to fear God हमारे इस छोटी उम्र से ही हमें परमेश्वर के भय मानना है and we need to keep God's word in our heart. और परमेश्वर के वचन को हमारे मन में हमें स्मरण करना है। Remember, there is a judgment. और इस बात को भी स्मरण रखें कि एक न्याय का समय आने वाला है। Whatever you do here, there is going to be rewarded. और जो कुछ हम यहाँ पर रह के करते हैं, उसके अनुसार हम प्रतिफल पाने वाले हैं। Remember this आप इस बात को स्मरण रखें and meditate God's word and stand for God in this year. और इस संसार में परमेश्वर के वचन को समझकर परमेश्वर के लिए खड़े रहें। May His name be glorified. परमेश्वर के नाम की महिमा। Amen.